हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। तो इस पेपर में हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी पेपर्स के सॉल्यूशन मिलते रहें इसी तरह, और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहे। ठीक है, अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। हमारी इस क्लास के अंत में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कौन आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पेपर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हमने पहले भी आपको बता रखा है कि अगर फंडामेंटल सब्जेक्ट है आपका तो आप उसके फादर्स जो भी हैं उनका आप नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाता है। अगर कोई भी फंडामेंटल सब्जेक्ट है तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है कि उस सब्जेक्ट के जनक कौन हैं। तो आप ये ज़रूर याद कर लिया कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या है। सबसे पहले युआन लॉन्गपिंग, ऑप्शन बी है एल.एच. वैली, ऑप्शन सी है इंगो पोट्राइकस और ऑप्शन डी है ई.जे. बटलर। तो यहाँ पर आपके उद्यान विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं एल.एच. वैली। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फूल एवं सब्जी उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान पूछा गया है। तो पहला है प्रथम, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो फूल एवं सब्जी के उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, उद्यान विज्ञान की शाखा पोमोलॉजी जो दो शब्दों के संयोग पोमम प्लस लॉगस से बना है, जो लिया गया है। पूछा गया है कि किस भाषा के शब्द से ये बना हुआ है। तो ऑप्शन ए है लैटिन शब्द से, ऑप्शन बी है ग्रीक शब्द से, ऑप्शन सी है लैटिन व ग्रीक शब्दों से, ऑप्शन डी है अरबी शब्द से। तो ये जो आपका पोमोलॉजी है ये आपका लैटिन एवं ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। बाकी आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, बाकी आपका ओलेरीकल्चर हो गया या फिर फ्लोरीकल्चर हो गया, ये सब तो एक ही शब्द से बने हुए हैं। लेकिन आपका जो ये है ये दो शब्दों से मिलकर बने हुए, लैटिन प्लस ग्रीक शब्दों से। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी है फ्लोरीकल्चर, ऑप्शन सी है पोमोलॉजी, ऑप्शन डी है आर्बोरिकल्चर। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही है, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में क्या होता है कि हम सब्जियों के खेती का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में व्यावसायिक पौध प्रवर्धन की विधि है। तो आम में प्रवर्धन की विधि पूछा गया है, वो भी कॉमर्शियल प्लांट प्रोपागेशन पूछा गया है कि मैंगो में कैसा होता है। तो ऑप्शन दे रखे आपके टी बडिंग, एयर लेयरिंग, विनियर ग्राफ्टिंग या फिर इनार्चिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, विनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, आम में जो व्यावसायिक पौध प्रवर्धन होता है वो विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, फलों को पकाने में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए जो है आपका कौन सा उपयोग होता है हार्मोन्स, उसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहला आपका है जिब्रेलिन, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन। तो आपको पता होगा कि एथिलीन जो है वो फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ है सही। नेक्स्ट है, अधिकतम विटामिन सी युक्त फल है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका अमरूद, आंवला, बारबेडोस चेरी और मीठी या फिर मीठी चेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, बारबेडोस चेरी। बारबेडोस चेरी जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहा का समृद्ध स्रोत है। तो पूछा गया है कि आयरन का जो रिच सोर्स है वो किस फल में है। तो ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है अखरोट, ऑप्शन सी है कैर, ऑप्शन डी है करौंदा। तो सूखा करौंदा जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है, आयरन जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों एवं शाकों को सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है। पूछा गया है कि इसे प्रोटेक्टिव फूड के नाम से क्यों जाना जाता है। फल एवं शाकों को जो है प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के कारण, प्रोटीन एवं रेशा उपलब्ध होने के कारण, या विटामिन एवं खनिज लवण के कारण, या फिर वसा एवं खनिज लवण के कारण। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही है, विटामिन एवं खनिज लवण के कारण जो है फलों एवं शाकों को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरस रोम खाया जाने वाला भाग है। सरस रोम मतलब पूछा गया है जूसी प्लेसेंटल जो है, जूसी प्लेसेंटल जो हेयर्स हैं वो किस फल में खाने योग्य भाग है। तो ऑप्शन ए है अनानास का, ऑप्शन बी है नींबू वर्गीय फल का, ऑप्शन सी है सेब का, ऑप्शन डी है अनार का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी वो सही होगा आपका कि नींबू वर्गीय फलों का जो है सरस रोम खाया जाने वाला भाग है। नेक्स्ट है, रोपण की किस पद्धति में वर्गाकार पद्धति से 15% पौधे अधिक रोपित होते हैं। आयताकार पद्धति, षडभुजाकार पद्धति, पूरक पद्धति या फिर कंट्रोल पद्धति। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो वो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन बी सही होगा, षडभुजाकार पद्धति, हेक्सागोनल सिस्टम जो है उसमें 15% अधिक पौधे रोपित होते हैं वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला का व्यावसायिक प्रसारण होता है। ऑप्शन है धनकंद जिसे कॉर्म बोलते हैं, या फिर अंताभुजतारी जिसे सकर्स कहते हैं, या फिर प्रकंद जिसे राइजोम्स कहते हैं, या फिर ट्यूबर्स जो कि कंद होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, सकर्स अंतःभुजतारी से, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है या कहलाता है। आम, सेब, केला या फिर लीची। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है, आम है। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ में, नई दिल्ली में, या गुरुग्राम में, या फिर बेंगलुरु में। तो आपका भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है आपका, वो बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जिसे बोलते हैं। ठीक है, IIHR। ठीक है, IIHR पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है, एक बीजपत्री फलदार पौधे का नाम है। अमरूद, आम, केला या फिर बेर। तो एक बीजपत्री जो है वो आपका कौन सा है, केला है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिंचाई की कौन सी विधि ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका रिंग मेथड, फरो मेथड, ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन दिया होता तो वो सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन को जो है सही मान के चलेंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। लैटिन शब्द से, ग्रीक शब्द से, फ्रेंच शब्द से या फिर जर्मन शब्द से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, ग्रीक शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। तो आपका खरपतवारनाशी के रूप में कौन सा हार्मोन जो है उसका यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है IBA, ऑप्शन बी है 2,4-D, ऑप्शन सी है ABA और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर आपका 2,4-D आपको सबको पता होगा कि 2,4-D का प्रयोग जो है खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फल एनाकार्डेसी कुल का है। तो आम, अमरूद, केला या फिर अंगूर। तो आप सबको पता होगा कि आम जो है वो एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, केला का कुल है रूटेसी, सोलेनेसी, वाइटेसी या फिर मुसेसी। तो केला जो है वो मुसेसी फैमिली से बिलोंग करता है।
नेक्स्ट है, लीची का उत्पत्ति स्थान है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है या फिर अमेरिका है। तो लीची का जो उत्पत्ति स्थान है, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए जो है वो सही है, चीन। नेक्स्ट है, लीची में व्यावसायिक पौध प्रवर्धन की विधि है। ऑप्शन ए है लेयरिंग, ऑप्शन बी है ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है बडिंग, ऑप्शन डी है कटिंग। तो आपने सुना होगा कि लीची में एयर लेयरिंग की जाती है, तो इससे आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही है, लेयरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? अंगूर में, अमरूद में, आम में या फिर सेब में? तो टर्मिनल पुष्पक्रम जो है वो आपका आम में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग से सुरक्षा के लिए कौन सी विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही है, विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, कौन सी विधि पहाड़ी ट्रैक के लिए है? तो ऑप्शन है त्रिकोणीय विधि, ऑप्शन बी है षटकोणीय विधि, ऑप्शन सी है समोच्च विधि और ऑप्शन डी है वर्गाकार विधि। तो पहाड़ी इलाकों में जो है कौन सी विधि अपनाई जाती है, वो आपकी है कंटूर सिस्टम। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है, समोच्च विधि जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस का प्रयोग निम्न पौधों के प्रसारण एवं उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है सब्जी, ऑप्शन डी है फूल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है। जो भी ग्रीन हाउस होते हैं वो फल एवं वो सब्जी एवं फूल को उगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल ग्राफ्टिंग के लिए पौधे के 2 भाग होने चाहिए। ऑप्शन ए है संबंधित फैमिली के, ऑप्शन बी है दोस्त, ऑप्शन सी है दूसरी फैमिली के, ऑप्शन डी है पड़ोसी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही होगा आपका, संबंधित फैमिली के होने चाहिए। सफल ग्राफ्टिंग के लिए जो भी 2 भाग आपके यूज किए जाते हैं, एक तो रूट स्टॉक होता है, दूसरा आपका साइन होता है। तो दोनों जो हैं एक वो संबंधित फैमिली के होने चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग जो है वो सफल होगी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बेर का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है जिजिफस मोरिटियाना, ऑप्शन बी है कैरिका पपाया, ऑप्शन सी है वाइटिस वेनिफेरा, ऑप्शन डी है मैंगीफेरा इंडिका। तो आपका जो बेर है उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, जिजिफस मोरिटियाना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। कैरिका पपाया आपका पपीता का है, वाइटिस वेनिफेरा जो है ये आपका अंगूर का है और मैंगीफेरा इंडिका जो है आपका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, केले का जन्म स्थान है। तो केले का जन्म स्थान पूछा गया है कि कहाँ है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में अंगूर की काट छाँट का सही समय क्या है? मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर या फिर सितंबर अक्टूबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, जनवरी फरवरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेब की खेती के लिए चिलिंग आवर्स सर्दियों में तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के फल का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है छिलका, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है गूदा और ऑप्शन डी है बीज चोल। तो यहाँ पर जो लीची का खाया जाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है एरिलस, बीज चोल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पपीते के बाग में कितने प्रतिशत
नर पौधे लगाए जाने चाहिए। तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है 25%। तो पपीते के बाग में जो है 10% नर पौधे लगाए जाने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो भी होता है 10:1 लगता है। ठीक है, ये अनुपात होता है पपीते के बाग में नर और मादा का। नेक्स्ट है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्यतः किन पौधों में की जाती है? आम में, अमरूद में, अंगूर में या फिर केला में? तो एपिकोटाइल जो है ये आपकी किस में की जाती है? आम में की जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है अनियमित फलत किस फल वाले पौधे में होती है? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है बेर, ऑप्शन सी है लीची और ऑप्शन डी है पपीता। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा, आम। अनियमित फलन जो है वो आपका आम में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसे ही इरेगुलर फ्रूट बियरिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आम का सघन बाग लगाने के लिए निम्न में से कौन सी किस्म उपयुक्त है? दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली या फिर चौसा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, आम्रपाली, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है 2.5 इंटू 2.5 मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस है। नेक्स्ट है निम्न फल वाले पौधों में आंवला का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए है फाइलेंथस इम्बलिका, ऑप्शन बी है जिस्पस मोरिटियाना, ऑप्शन सी है सिट्रस साइनेंसिस, ऑप्शन डी है सीजियम गुआवा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ये आंवले का वैज्ञानिक नाम है फाइलेंथस इम्बलिका। ठीक है, वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं या फिर वानस्पतिक नाम कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही है। यहाँ पर जिजिफस मोरिसियाना जो है ये आपको पता है कि बेर का है, और सिट्रस साइनेंसिस ये नींबू वर्गीय फल का है, और सीडियम गुआवा जो है ये आपका किसका है? अमरूद का है। नेक्स्ट है निम्न फल वाले पौधों में से पपेन किससे प्राप्त होता है? नींबू, पपीता, अंगूर या फिर अमरूद? तो पपेन आपका जो है वो किससे प्राप्त होता है? पपीते से प्राप्त होता है। और सबसे अच्छे जो है कौन सी वैरायटी पूछी जाती है कि पपेन उत्पादन के लिए? तो CO5 जो है वो सबसे ज़्यादा इससे पपेन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीज की सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है ABA, ऑप्शन सी है एथिलीन और ऑप्शन डी है IIA। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आम में मुख्य परागण कर्ता निम्न में से हैं? तो पहला है मधुमक्खियाँ, ऑप्शन बी है घरेलू मधुमक्खियाँ, मतलब कि हाउस फ्लाई जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है जानवर, ऑप्शन डी है कीट। तो आम में जो है परागणकर्ता जो हैं वो कौन होते हैं? हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खियाँ। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है फलदार पौधों में सदाई कितने प्रकार की होती है? तो फलदार पौधों में सदाई जो है कितने प्रकार की पूछी गई, ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 3 प्रकार की। आपने पढ़ा होगा ओपन सेंटर लीडर सिस्टम, ठीक है, और मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम, ये सभी जो हैं आपके वही इसी के प्रकार हैं, तीनों प्रकार हैं वो आपके। नेक्स्ट है काजू किस कुल का पौधा है? तो आपका ऑप्शन दे रखा है रेमनेसी, मुजेसी, मैरटेसी या फिर एनाकार्डियेसी। तो काजू जो है वो आपका एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है निम्न फलदार वृक्षों में विटामिन ए अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है पके आम में, ऑप्शन बी है पपीता में, ऑप्शन सी है संतरा में, ऑप्शन डी है बेल में। तो विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ किस में पाई जाती है? तो आपकी पके आम जो होते हैं, जो राइप मैंगो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए
की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है प्रजनन क्षमता में कमी और ऑप्शन डी है रतौंधी। तो आपकी जो है रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही है। बेरी जो है वो आपका विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है और प्रजनन क्षमता में जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में पानी में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन है आपका विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी या फिर विटामिन सी और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, विटामिन सी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, विटामिन सी और बी दोनों जो हैं वो आपके पानी में घुलनशील विटामिन हैं। बाकी आपके विटामिन ए, डी और ई के जो हैं वो आपकी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं ये आपकी जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन हैं। नेक्स्ट है, फलों की रानी निम्न में से किसे कहते हैं? लीची को, मैंगोस्टीन को या फिर नारंगी को या जामुन को। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, मैंगोस्टीन जो है उसको क्या कहते हैं? फलों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूटेसी कुल के फल किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है ड्रूप, ऑप्शन सी है हेस्पेरिडियम, ऑप्शन डी है बीज चोल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, हेस्पेरिडियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में निषेचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है? पार्थेनोकार्पी, निषेचन, द्विगुणित युग्मनज या फिर त्रिसंयलन। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, केले में कायिक जनन होता है? कंद से, प्रकंद से, बल्ब से या फिर अंतःभूस्थारी से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, अंतःभूस्थारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 5। लेकिन अगर आप लोग गूगल पे सर्च कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको 4 ही मिल रहे होंगे, लेकिन आपका ये जो कुशीनगर विश्वविद्यालय है वो भी आपका नया बना हुआ है, इस वजह से आप जो है 5 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शुष्क जलवायु के फल निम्न में हैं? ऑप्शन ए है कैथ, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है संतरा। तो यहाँ पर शुष्क जलवायु में जो है आपका कौन सा है? ऑप्शन ए जो है वो सही है, कैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है? पहला है आम, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है नींबू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, नींबू। बाकी ये सभी आपके जो हैं वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं और नींबू जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा का मूल ग्रंथ निम्नलिखित में से है? ऑप्शन ए है जट्टी खट्टी, ऑप्शन बी है लेमन, ऑप्शन सी है मौसमी, ऑप्शन डी है पोन्सिरस ट्रिफोलिएट ऑरेंज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी है वो सही है, पोन्सिरस ट्रिफोलिएट ऑरेंज। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर केरल में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, फलों के गिरने का कारण है? खराब जलवायु, खाद्य पदार्थ की अनिश्चित मात्रा, रोग व कीट या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा फल बहुभ्रूणीय बीज पैदा करता है? पपीता, अमरूद, आम या फिर सेब।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अमरूद, वो आम। ठीक है, मैंगो जो है वो बहुवर्षीय बीज पैदा करता है। नेक्स्ट है, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ के पौधे से क्या निकाला जाता है? जूस, साइडर, नीरा या फिर ताड़ी? तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही है आपका, ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है। साइडर जो है ये आपका एप्पल से बनता है, जूस तो आप फलों से बना सकते हो। ठीक है, और जिससे जो है ताड़ी निकाली जाती है। नेक्स्ट है, खजूर के फलों को सुखाकर क्या बनाया जाता है? काजू, छुआरा, शुष्क फल या पॉड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, खजूर के फलों को सुखाकर छुआरा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, एलोवेरा का उपयोग है सौंदर्य प्रसाधन, घाव भरने में, मोटापा रोधी या फिर ये सभी? तो एलोवेरा का प्रयोग जो है इन सभी में किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोपड़ बागवानी फसल है, सेब है, आम है, अमरूद है या फिर नारियल है? तो प्लांटेशन क्रॉप पूछा गया है, तो प्लांटेशन क्रॉप जो है वो आपकी नारियल है यहाँ पर। नेक्स्ट है, बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता है, पपीते का, केला का, आम का या फिर ए और सी दोनों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, केले का। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री फल है, आंवला है, अनानास है, केला है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, आंवला। नेक्स्ट है, शीतोष्ण जलवायु वाला फल है या शीतोष्ण जलवायु का फल है, अनानास, सेब, केला या फिर पपीता? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, सेब। तो जो टेम्परेट फ्रूट हैं, टेम्परेट क्लाइमेट के फ्रूट हैं वो कौन से आपके हैं? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ये सब जो हैं वो आपके टेम्परेट क्लाइमेट फ्रूट हैं। नेक्स्ट है, काट छांट के उद्देश्य हैं नियमित फलन करना, पुष्पन एवं फलन को नियंत्रित करना, वानस्पतिक एवं जननिक वृद्धि का संतुलन करना या फिर ये सभी? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, ये सभी। ठीक है, काट छांट के द्वारा हम नियमित फलन कर सकते हैं, पुष्पन एवं फलन को नियंत्रित कर सकते हैं, वानस्पतिक एवं जननिक वृद्धि में संतुलन बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगाश्रयी फूल है, नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं, केवल मादा पुष्प होते हैं, केवल नर पुष्प होते हैं या फिर नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर स्थित होते हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी फूल कहते हैं। नेक्स्ट है, बहार उपचार किया जाता है आम में, अमरूद में, केला में, आंवला में? तो बहार ट्रीटमेंट जो है वो आप किस में करते हैं? अमरूद में। ठीक है, यहाँ पर अमरूद में करते हैं, अनार में करते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अफलता होता है, अनफ्रूट फलनेस पूछा गया है कि अनफ्रूट फलनेस क्या होता है या किस में होता है? तो ऑप्शन ए है केले में, ऑप्शन बी है नारियल में, ऑप्शन सी है आम में, ऑप्शन डी है अमरूद में। तो अनफ्रूट फलनेस जो है वो आपकी किस में होती है? ऑप्शन यहाँ पर आपका दे रखा है सी जो है सही होगा, आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स का कार्य है तने की लंबाई को बढ़ाना, अंकुरण को बढ़ाना या फिर अनिषेक फलन या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ये सभी। जो जिब्रेलिन्स होता है वो तने की लंबाई को बढ़ाते हैं, अंकुरण को बढ़ावा देते हैं, और ऑप्शन सी जो है लिखा है अनिषेक फलन, तो पार्थेनोकार्पी में भी ये यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जिन है, हार्मोन है, विटामिन है, प्रोटीन है या फिर एंजाइम हो? तो ऑक्जिन जो है वो आपका क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का करते हैं, यूरिया का करते हैं या थायो यूरिया का करते हैं या फिर हम पोटास का करते हैं? तो सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? थायो यूरिया का। ठीक है,
ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है जड़ वृद्धि हार्मोन है NAA, IBA, AIAA या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जड़ वृद्धि हार्मोन जो है वो आपका कौन सा है? IBA। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR स्थित है भोपाल में है, बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है, वो लखनऊ में है या फिर नई दिल्ली में है। तो ICAR जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये तो सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय स्थित है सोलन में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर नई दिल्ली में। तो ये जो है आपका कहाँ स्थित है? सोलन में। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 75 है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर OP गौतम, डॉक्टर BP पॉल या फिर डॉक्टर NS रंधावा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, डॉक्टर BP पॉल जो हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है, तो ये आपका पेपर जो है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। सभी लोग कमेंट नहीं करते, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो कृपया आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और बताइए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और हमारी इन क्लास से आपको कितना हेल्प मिलती है। धन्यवाद।